हेलो दोस्तों। एक अंग्रेजी में एक फ्रेज़ जो है वो पश्चिमी मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो है एवरीवन विल बी टर्न्ड इनटू रेडियो एक्टिव ऐश। यानी कि अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई जो है वो रेडियो एक्टिव राख में परिवर्तित हो जाएगा। ये बातें जो हैं वो रूस की तरफ से कही गई हैं। अगर पश्चिमी दुनिया जो अमेरिकन लेड नेटो अलायंस है, अगर वो यूक्रेन में दखल अंदाज़ी अपनी बंद नहीं करता है और इसी तरह से मिलिट्री प्रिपरेशन को जारी रखता है, तो इस तरह की बात कही गई है। अब ये चिंता की बात है क्योंकि रूस एक वीटो बिल्डिंग मेंबर है और अमेरिका एक वीटो बिल्डिंग मेंबर है, चाइना एक वीटो बिल्डिंग मेंबर्स हैं, ये लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन अगर इन लोगों को के बीच में अगर आपस में ऐसी तलखी हो गई है कि सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वार का खतरा है और उसके बाद में जो है वो एवरीवन विल बी टर्न्ड इनटू रेडियो एक्टिव ऐश, अगर इस तरह की जो फ्रेज़ हैं जो सभी प्रोमिनेंट न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो उसको हाईलाइट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और भारत की नीतियाँ कहाँ तक है। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा जो सुनाई पड़ता है वो ये कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, इस ट्रैप से जो है भारत को थोड़ा निकलने की ज़रूरत है और एक बेहतरीन पॉलिसी की ज़रूरत है। ग्लोबल एक वर्ल्ड व्यू पर अराइव होने की ज़रूरत है, उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो है दुनिया बहुत तेज़ी से जो है अपने कदम बढ़ा रही है। और पैंडमिक के बाद जो है जो मुझे समझ में आता है वो ये कि पैंडमिक के बाद जो है दुनिया में कहीं ना कहीं ये संदेश गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नियंत्रण में लाएं, है ना, इसकी कोशिश ज़्यादा हो रही है। और जो पहले ग्लोबल ट्रेड का एक माहौल था, है ना, कि आप मुक्त व्यापार क्षेत्र और इस तरह की जो बातें होती थी, अब उसकी तरफ जो है ध्यान बहुत कम जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जो मिलिट्राइजेशन है, जो सैन्यकरण है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे आप अमेरिका और नेटो का रूस के साथ देखें, चाहे चीन में देखें, चीन में भी जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस के नाम पर जो है वॉरशिप्स का आना जाना है। इसके अलावा आपके जापान जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है और जापान जो है मिलिट्री डेवलपमेंट में लग गया है। पहले वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस थे, लेकिन अब जो है वो रूस ने अपने कुरील आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर तैनाती कर दी है, जो कि जापान के बहुत नज़दीक है। जापान खुद भी ताइवान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और ये समझता है कि अगर ताइवान चीन के हाथ में चला जाता है तो जापान भी बहुत हद तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, जापान कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, और अमेरिका मदद नहीं कर पाएगा उस समय। ऑस्ट्रेलिया की भी यही कहानी है। तो बाकी बचे यूरोपियन यूनियन के देश, उनको भी सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि जिस तरह का व्यापार और जिस तरह की दुनिया के वो आदी हैं कम से कम पिछले 30 साल में, वो काफ़ी उनको नुकसान होगा। क्योंकि वहाँ पे यूरोप में जो है काफ़ी डेमोग्राफी भी चेंज हो चुकी है। वहाँ पर जो है अब पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आप कह सकते हैं, कम से कम पिछले 50-70 साल में जो लोग वहाँ पर प्रमुखता से सत्ता में थे, उनके लिए भी खतरा हो गया, क्योंकि डेमोग्राफी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और मुक्त व्यापार भी अगर जाता रहा तो उनके लिए भारी मुश्किल होगी, क्योंकि उनका बहुत ही एक ऐसा समाज है जो कि उसको मेंटेन करना, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना, उसके अलावा जो है जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में जिस तरह से उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो संसाधन चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी उनके सामने चैलेंजेस बढ़ गए। तो इसलिए जो है दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब भारत को कि भारत अपनी ताकत को और अपनी कमज़ोरियों को ठीक तरह से पहचाने और बार बार जो है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, ये ठीक नहीं है।